राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी आजकल लड्डू गोपाल मतलब आजकल ऐसा ट्रेंड पे ये लोग रख रहे हैं, बहुत सारे घर पे हम देखे हैं। जैसे वो लोग ला रहे हैं बट प्रॉपर पालन नहीं कर पा रहे हैं। जैसे वो लोग बोल रहे हैं कि नहीं मेरा भाव है तो हम उनको सेवा कर रहे हैं, बट वो लोग घर पे वो लोग का मीट मछली बन रहा है बट वो लोग खा भी रहे हैं। तो ऐसा क्या सही है? मतलब आप नहीं उनको नहीं, कर नहीं पा रहे हैं बट। मांसाहार तो गलत ही है, वो सही कैसे हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। गोपाल जी की सेवा करनी है तो घर में सात्विकता लानी चाहिए। और सात्विकता क्यों लानी चाहिए? यह हर व्यक्ति के लिए है कि आप जीवन को अच्छे से जिएं, नरक ना बनाएं अपनी ज़िंदगी को, अच्छे से ज़िंदगी जिएं। खुश कैसे रहेंगे? खुश रहने के लिए सात्विक माहौल बनाइए, अच्छा वातावरण रखिए। अब ये सब अच्छे वातावरण रखने के लिए ही ना कहा जाता कि मांसाहार छोड़ दो, मांसाहार गलत चीज़ है। तो ये सब चीज़ें ठीक होती नहीं हैं। नहीं गुरुजी, मतलब वो लोग का बोलना है कि हम भाव से सेवा कर रहे हैं, अब खा रहे हैं तो खा रहे हैं, घर पे बन रहा है तो बन रहा है। गलत है, उनको समझाना चाहिए और समझना चाहिए ये सब गलत है। भगवान की पूजा करने वाला, हमारे यहाँ लिखा है कि दया धर्म का मूल है। दया ही धर्म है। जो भगवान का पुजारी है, भक्त है, वो दयावान है। और दयावान किसी की हत्या अपने स्वाद के लिए नहीं कर सकता। एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम भक्त हैं, दूसरी तरफ आप किसी की हत्या कर रहे हैं अपने स्वाद के लिए, तो आपके अंदर दया तो है नहीं। और बिना दया ही नहीं है किसी के अंदर, तो वो इंसान ही नहीं है। वो क्या फिर पूजा करेगा? क्या उसकी पूजा स्वीकार होगी? वही तो पाखंड है। तो महाराज जी वो लोग जो लड्डू गोपाल रखे हुए हैं, ये बहुत किसी का भी सवाल होता है कि वो लोग अगर समझ गए कि हाँ लड्डू गोपाल को हमको पूजा नहीं करना चाहिए, तो वो लोग जो लड्डू गोपाल रखे हैं उनका क्या करना चाहिए? वो लोग को अपने आहार विहार को ठीक करना चाहिए और सेवा करनी चाहिए। हाँ। और महाराज बलि के ऊपर आप क्या बोलना चाह रहे हैं? मतलब जैसे हम लोग के तरफ बलि पड़ता है, हम जैसे अपनी दादी लोग को भी बोले हैं बहुत बार कि ये तो गलत है, माँ कभी बलि नहीं लेंगी। वो लोग का है कि नहीं पुरखापति से चला आ रहा है तो उसको बंद नहीं कर सकते हम लोग, अनहोनी हो जाएगा, बहुत डर है। तो वो डर के कारण ही तो चला रहे हैं गलत परंपराएं, वो डर ही तो है। तो महाराज इसका क्या उपाय है? उपाय यही है कि उनको समझाया जाए, बलि मतलब बकरे की ही बलि क्यों चढ़ानी है? बलि चढ़ाना है तो किसी की हत्या क्यों करनी है? बलि चढ़ाना है तो अपने अभिमान की बलि चढ़ा दो, अपने क्रोध की बलि चढ़ा दो, अपनी बुराइयों की बलि चढ़ा दो। किसी जीव की हत्या क्यों करनी है? जी। किसी जीव की हत्या क्यों करनी है? बात ये है ना। लेकिन वो लोग समझते नहीं है, बोलते हैं मतलब यही है, रिचुअल है, करना पड़ेगा। नहीं नहीं, वो तो गलत वे पे जा रहे हैं। उनको समझाया ही जा सकता है और उनको ये पूछा जाए कि भाई क्या कोई देवी देवता बलि क्यों मांगेंगे? बलि का विधान, किस बलि का विधान? हमारे यहाँ कहते हैं बलिदान। बलिदान का मतलब क्या है? बलि, राजा बलि के जैसा दान, बलिदान। अपने क्रोध का बलिदान कोई नहीं कर रहा है, अपनी बुराइयों का बलिदान कोई नहीं कर रहा। बकरे की गर्दन काटना बलिदान है क्या? इससे अच्छा नारियल तोड़ दो। हमारे यहाँ बलि होती है कद्दू की, कद्दू तोड़ देना बलि माना जाता है, नारियल तोड़ना बलि माना जाता है। भाई बकरे की ही हत्या क्यों करनी है ये बताओ? किसी जीव को ही क्यों मारना है ना? तो बलि ही चढ़ानी है तो अपनी बुराइयों की चढ़ा दो। तो महाराज जैसे वो लोग बोलते हैं कि नहीं हम लोग की तांत्रिक देवी हैं, वो बलि लेती हैं, तो ऐसा मतलब एक हम लोग के महाराज आए थे वहाँ पे कथा करने के लिए, तो वो बोले थे कि अगर तुमको उतना ही है तो मतलब किसी बकरे का थोड़ा सा कान काट के उसको छोड़ दो। ये भी सही है। गला क्यों काटना? बात ठीक है जी, तो मुझे ज़्यादा ही नियम पालना है तो कान का हल्का सा हिस्सा कट करके बलि हो जाएगी। गर्दन ही क्यों काटना है? हाँ महाराज बोले थे ये बात। ऐसा भी होता है ना, जैसे बलि चढ़ाते हैं तो लोग अपना भी, तांत्रिक विद्या में क्या होता है, लोग अपना अंगूठा में हल्का सा मार के अपना खून चढ़ा देते हैं, वो भी बलि मानी जाती है। तो अपना ही काट दो। कान भी बकरे का क्यों काटे? अपने थोड़ा सा मार लेना कान में, चढ़ा दे। दादी अम्मा से बोलना 2 कान तो एक काट दो,
चढ़ाओ दादी अम्मा। और क्या, तो राधे राधे। बूढ़ी है ही गई है, एक दिन कान काटा ये वाला, फिर ये वाला, फिर 10 उंगलियां हैं, 10 साल ऐसी गुजर जाएंगे कि काटती रहे दादी बैठी बैठी।